नमस्कार दोस्तों। 2019 के पहले मोदी जी का एक नारा रहता था, न खाएंगे न खाने देंगे। मतलब इसका साफ है कि न हम घूस लेने देंगे और न ही घूस लेंगे। ऐसी हम सरकार बनाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, बीजेपी में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही एक से एक घोटाले खुलकर आ रहे हैं। अभी नितिन गडकरी के मामले में एक घोटाला आया, उसके बाद में अभी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, जो कि अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, उनके विभाग में 144 करोड़ का बड़ा घोटाला निकल के आया है सामने। मोदी सरकार जो सीना ठोंक के दावा करती है कि हमारे सरकार में ना तो हम खाने देंगे ना खाएंगे, आपके नाक के नीचे ही इतनी बड़ा घोटाला हो गया और लगातार ये 5 सालों से चल रहा था। आखिर ये अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तभी इसकी पोल क्यों खुली? 144 करोड़ का घोटाला है, जिसमें लगभग 100 जिलों में 830 संगठनों में यह घोटाला हुआ है। 144 करोड़ का, सोचिए कितना बड़ा घोटाला है ये। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के विभाग में, सोचिए, जो लंबे लंबे दावे करती हैं, विपक्ष पे तंज कसती हैं, उनकी ही निगरानी में इतना बड़ा घोटाला हुआ। सीएजी की जब रिपोर्ट आई कि स्मृति ईरानी के मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मामले को सीबीआई को ही सौंप दिया। खुद आगे बढ़ के उन्होंने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई के बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। मणिपुर में जो घटना हुई थी, उसमें महिलाओं के साथ में जो अश्लीलता भर्दता की गई थी, जब वो महिलाएं कोर्ट में गईं तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा कि जज साहब, हमारे इस मामले को सीबीआई से जांच ना करवाई जाए, क्योंकि हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है। और सीबीआई किसके अंडर में है? भारत सरकार में। सीएजी किसके अंडर में है? भारत सरकार में। ईडी किसके अंडर में है? भारत सरकार। और भारत सरकार किसके अंडर में है? नरेंद्र मोदी के अंदर में है। सोच लीजिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया, इसलिए क्योंकि सीबीआई भारत सरकार के अंदर में है। भारत सरकार किसके हाथ में है? मोदी के हाथ में। मतलब इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तभी ये घोटाले क्यों सामने आए। पिछले 5 सालों से ये घोटाले हो रहे थे, इतने बड़े मात्रा में हो रहे थे, इसके खुलासे अभी तक क्यों नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है? या एक बात और भी हो सकती है, सीएजी ने जो रिपोर्ट जारी की है, क्या वो उसने अपनी शक्ति दिखाई है? कई सवाल उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी निष्कर्ष इसका नहीं निकल पा रहा है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मैं इस मामले को सीबीआई को सौंप रही हूँ। अच्छी बात है, सौंपिए। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब पिछले 5 सालों से लगातार घोटाले हो रहे थे, तो अभी तक आप कहाँ थी? मोदी सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाए और उनको खबर तक ना हो, क्या यह संभव है? वहीं नितिन गडकरी के मामले में द्वारिका एक्सप्रेसवे में भी घोटाला निकला है। ऐसे कई बड़े खुलासे सीएजी कर रही है। क्या सीएजी अब अपना काम सही से कर रही है? इस पर भी एक सही सवाल है। या यह सब किसी इशारे पे हो रहा है चुनाव को देखते हुए? क्या इन चेहरे बदनाम किए जा रहे हैं कि इनके मंत्रालय में ये घोटाले हो रहे हैं, इनके मंत्रालय में ये घोटाले हो रहे हैं, क्या ये जो चेहरे हैं ये 2024 के चुनाव में नहीं देखने को मिलेंगे बीजेपी की तरफ से? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि इस तरीके जो घोटाले हो रहे हैं, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके नाक के नीचे हो रहे हैं, क्या इस पर ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या सीबीआई तक सीमित रहना चाहिए? इसकी तह तक नहीं जाना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है। कहीं यह अगर दूसरी पार्टी का कोई होता तो अब तक क्या से क्या हो गया होता, लेकिन अभी नहीं। अभी सीबीआई को सिर्फ सौंपी गई है जांच, अभी इंक्वायरी नहीं चल रही है उस पर। सोच लीजिए, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है बीजेपी की सरकार में, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम न खाएंगे न खाने देंगे। इस तरीके का माहौल उसके ही पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं।
और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुधीर चौधरी ने इन स्मृति ईरानी को अपने इंटरव्यू में बुलाया तो उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि 144 करोड़ का घोटाला जो हुआ है यह क्यों हुआ है, आपको जानकारी थी या नहीं थी। उन्होंने अमेठी को लेकर के पूरा टाइम केवल वेस्ट कर दिया। अमेठी में चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, आपके खिलाफ राहुल गांधी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब बातों को लेकर के पूरे 1 घंटे बिता दिया। एक भी बार सुधीर चौधरी ने यह सवाल नहीं किया उनसे कि मैडम आपके विभाग में जो घोटाले हुए हैं क्या उसके बारे में आपका क्या कहना है। एक भी बार नहीं उनसे पूछा गया इस घोटाले के बारे में। आप लोगों की सिलेंडर वाली चाची पर क्या कहना है, जो बड़े तेज बड़े गुस्से में हमेशा रहती हैं, उन पर आप क्या कहेंगे जो उनके विभाग में इतना तगड़ा घोटाला हो रहा है। आप लोगों की हमारी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सच का साथ दें। धन्यवाद।